मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। हम सभी स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत, इस शरीर के मालिक चैतन्य सत्ता आत्माएं, जब से हम सभी परम धाम से नीचे इस संसार में आए, तो अपने आदि रूप में अर्थात जब हम देवी देवता थे, तो संपूर्ण रूप से हम स्वराज्य अधिकारी बनकर अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को अधीन करके चले। धीरे धीरे जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलने लगी और कमजोर होती गई, तो नेचुरली जो शक्तिशाली होता है वही डोमिनेट करेगा, उसी का राज्य चलेगा, उसी का हुक्म चलेगा। तो आत्मा कमजोर हो गई और इसीलिए कर्मेंद्रियों के अधीन होती गई। और जितना समय आगे बढ़ता गया, कलयुग की तरफ, कलयुग के अंत की तरफ हम बढ़ते गए, उतना अति कमजोर होते हुए टोटली कर्मेंद्रियों के दास हम बन गए। और ऐसे में जब संगम युग पर बाबा धरती पर आते हैं, तो हमें सबसे पहला पाठ ही बाबा ये पढ़ाते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा जिन कर्मेंद्रियों का मालिक है, न कि दास। अपने योग बल से बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर जो शक्तियां हम प्राप्त करते हैं, यही शक्तियां हमें फिर से अपने कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनाती हैं। और ऐसे जो कर्मेंद्रियों को अधीन करने वाले हैं, बाबा ने कई मुरलियों में ये बात कही है कि ऐसे कर्मेंद्रियों को अधीन करने वाले अर्थात वर्तमान के स्वराज्य अधिकारी, वही विश्व के भी राज्य अधिकारी बनेंगे। और यहाँ जब हम कर्मेंद्रियों की बात करते हैं, तो सिर्फ नाक, मुख, कान, आंखें इसकी बात नहीं है, लेकिन जो मन, बुद्धि, संस्कार है, वो भी हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है।
तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार कितना है, उसमें भी विशेष बाबा ने आज मन के ऊपर अधिकार कितना है, इसकी चेकिंग हम सभी से कराई है। बहुत प्यार से, बहुत अथॉरिटी से बाबा ने हमारा आवाहन किया है, चेकिंग करवाते हुए, रियलाइजेशन करवाते हुए एक लक्ष्य हमारे सामने दे दिया है। तो अति पावरफुल, शक्तिशाली बाबा के यह महावाक्य 14 जनवरी 1982 की यह मुरली, जिसका सार है कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। तो राज ऋषि आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, आवाज में आने के लिए व आवाज को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो। बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो आवाज के लिए शरीर चाहिए, बिना शरीर के आत्मा आवाज नहीं कर सकती, कुछ बोल नहीं सकती, ना सुन सकती है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे हमारे फोन्स है, मोबाइल्स है, अलग अलग माइक, स्पीकर्स हम यूज करते हैं, इंटरनेट के कई सारे साधन हैं, तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आवाज के लिए जरूरी होती है, चाहे बोलने व सुनने के लिए। लेकिन आवाज से परे जाने के लिए इन साधनों की दुनिया से भी पार जाना पड़े। साधन इस साकार दुनिया में है। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। क्या है आवश्यकता? सूक्ष्म वतन में मान लो बाबा ने सारे फरिश्तों की महफिल बुला ली, हजारों फरिश्ते वहां आ गए, तो क्या बाबा को माइक चाहिए होगा सब तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए? या निराकारी कल्प वृक्ष में सभी आत्माओं को बाबा को सकाश देनी है, या बाबा की भाषा सुनने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी वहां पर? ना मूल वतन में, ना सूक्ष्म वतन में, क्योंकि ये दोनों ही आवाज से परे की दुनिया है। वहां किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, आपसी बातचीत करने के लिए, विचारों की, भावनाओं की लेन देन करने के लिए वहां की तो रीति रस्म ही अलग है। आवाज की दुनिया तो ये है साकारी दुनिया, मनुष्य लोक, यहाँ पर साधनों की जरूरत है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधन नहीं चाहिए। अभी भी सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सब से पार हो जाते हैं। भले सेवा के लिए आवाज में आना पड़ता है, लेकिन बहुत सुंदर बैलेंस बाबा हमें समझा रहे हैं कि जितना आवाज में आते, साधनों के विस्तार में आते, उतना ही एक सेकंड में साधनों के और आवाज से भी परे। क्या ये हमारी स्थिति बन सकती है? ऐसे अभ्यासी बने हो, अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ, और जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। अब बाबा ये जो बातें कह रहा है ना, इसके लिए अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए कि आवाज में हम आ रहे हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल का बाबा ने क्यों सिस्टम बनाया? बातें कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, सेवाओं की प्लानिंग है, या स्कूल कारोबार चल रहा है, जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, तन से भी और मन से भी फुल स्टॉप, एकदम हर चीज से डिटैच होकर बाबा की याद में खो जाओ।
आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, कोई ना कोई स्वमान की गहराई में जाओ। यही तो आवाज से परे जाने का अभ्यास है। तो उस अभ्यास को बार बार जितना हम करेंगे, तब ये सेकंड वाली स्पीड तक हम पहुंचेंगे। कि अभी अभी आवाज में थे, कई बार क्या होता है, मान लो कोई बहुत गहरा डिस्कशन चल रहा है, उसके बीच ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, हम बोलना भी रोक देते हैं, बातें करना रुक गई, ठीक है, आवाज से परे तो हो गए, लेकिन मन में वो संकल्पों को भी स्टॉप लगा? या बस इंतजार है कि जैसे ही ये 3 मिनट पूरे होते हैं तो मैंने अपनी बात को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, 4 पॉइंट्स और सोच के बैठ जाते हैं। देखो, एक तो बाबा आवाज से परे जाने की बात कर रहे, वो तो मोटी बात है, सिंपल बात है, वो तो हम समझ गए, चलो बोल रहे और एकदम से चुप हो गए, ठीक। लेकिन मन चुप हो जाता है, मन के संकल्पों में विस्तार में जाना और सार में आना, इसका अभ्यास हमारा कितना है? जो बाबा कह रहे कि संकल्प शक्ति को जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ, और जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में है। देखो, गाड़ी स्टार्ट करना तो आनी चाहिए, नहीं तो सफर कैसे करेंगे? अब मान लो स्टार्ट तो कर ली हमने, लेकिन हमें ब्रेक ही नहीं लगाना आता, क्या होगा हाल? हकीकत में कई बातें, कई खबरें सुनी है ना हमने, ब्रेक फेल हो गए, एक्सीडेंट हो गया। कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फ्यूल भी था, जो भी पेट्रोल डीजल होता है वो था, इंजन ठीक था, पहिए ठीक थे, स्टेयरिंग ठीक था, ड्राइवर चलाने वाला एक्सपर्ट था, सब ठीक था, लेकिन बस ब्रेक फेल हो गए। क्या होगा सोचो। तो हमारे संकल्पों की शक्ति, संकल्प चलाने आते हैं, प्लानिंग करनी आती है, बहुत तरह की क्रिएटिव बातें हम कई बार करते हैं, चलाना आता है, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या रोकना आता है? कि नहीं, ये 3 मिनट मैंने कोई संकल्प नहीं करना, बस एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, या एकदम अनादि स्वरूप में टिक जाऊं आत्मा की, ना आवाज है, ना हलचल है, ना कर्म है, ना धर्म है, एकदम गहरी आत्मिक स्थिति में मैं टिक गई। काम चाहे कुछ भी कर चल रहा था, कितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, लेकिन मैंने ऑर्डर दिया मन को डिटैच होने का, और मन को एकदम फुल स्टॉप लग गया। ऊंची स्थिति है, इसीलिए कहा कि ये अभ्यास के बिना नहीं होगा। इम्पॉसिबल नहीं दे रहा है बाबा कुछ भी हमें, ये हम कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट भी करना आए तो स्टॉप करना भी आ जाए। बाबा आवाहन कर रहे हैं, हे कर्मेंद्रियों के राज्यधारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है व कर्मेंद्रियों अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। क्या कहेंगे? राज्य सत्ता माना कहेंगे कि आत्मा के ऑर्डर अनुसार सब कुछ चल रहा है, सचमुच जो बुद्धि विवेक कहता है उसके अनुसार सब चल रहा है, तो कहेंगे राज्य सत्ता पावरफुल है। और अगर अभी भी बीच बीच में कर्मेंद्रिया हावी हो जाती है तो कहेंगे प्रजा की सत्ता है अभी। तो प्रजापति बने हो, क्या अनुभव करते हो? स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया। ऐसे नहीं कि आपको हो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए, उल्टा ना हो जाए कि और ही रोकना चाहे और वही वही बातें बार बार दिमाग में आए, जैसे वो बंदर वाली कहानी सुनाते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग में, या मन के माइंड मैनेजमेंट के जो लेसन हम कराते हैं कोर्सेज, तो एक बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाई जाती है उसमें। कहते हैं कि एक बार एक गुरुजी से
उसके शिष्य ने विदाई लेते हुए, जब शिक्षा सारी पूरी हुई तो विदाई लेते हुए एक और शिक्षा पूछी कि एक महत्वपूर्ण कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट आप मुझे बात बताए जिसको मैं हमेशा ध्यान पे रख के चलूं, ताकि मेरा ध्यान भी सही लगे, आध्यात्मिक मार्ग पर भी मैं अच्छे से बढ़ता रहूं आगे। तो गुरुजी ने कहा, वैसे तो मेरे पास जो भी कुछ तुम्हें देने योग्य था मैं दे चुका हूं, फिर भी अगर तुम पूछ रहे हो तो जब भी तुम ध्यान करने बैठोगे एक बात अटेंशन देना उस पे, खबरदार रहना कि तुम्हें बंदर याद नहीं आना चाहिए। क्या शिक्षा दी गुरु ने? कि जब भी तुम ध्यान करने बैठो तो बंदर याद नहीं आना चाहिए। कहता है ये तो बड़ा इजी है, वैसे भी मैं बंदर को कभी नहीं याद करता हूं, फिर भी आपने मुझे कहा है तो गुरु की आज्ञा सिर माथे। कह के विदाई लेके वो चला गया। अब दूसरे दिन जब वो ध्यान करने बैठा, क्या हुआ होगा? ध्यान तो परमात्मा का करना था, गुरु ने जो भी विधि सिखाई थी ध्यान की उस अनुसार करना था। लेकिन जैसे ही वो ध्यान करने बैठा उसको याद आ गया बंदर, कि गुरुजी ने कहा है बंदर को याद नहीं करना। अब बंदर को याद क्यों नहीं करना? बंदर ने गुरुजी का क्या बिगाड़ा है, या बंदर से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ना है? बंदर ऐसा होता है, बंदर वैसा होता है, बंदर ये खाता है, बंदर ये करता है। सारे जो विचार थे उसके और ही बंदर पर केंद्रित हो गए, जबकि गुरुजी ने कहा था बंदर को याद नहीं करना। बड़ा परेशान हुआ, ध्यान तो लगा ही नहीं। दूसरी बार फिर जब बैठा, फिर जैसे ही बैठा ध्यान में आ गया बंदर, फिर मन परेशान। 3-4 बार उसने कोशिश किया, लेकिन बंदर था कि हटने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर वो हार के फिर गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, आपने कहा था बंदर को याद नहीं करना, और मुझे तो बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। बात ना कोई ज्ञान याद है, ना कोई परमात्मा की याद है, बस बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। आखिर अब इसका समाधान बताए मुझे, क्या मेरी सारी शिक्षा व्यर्थ गई? तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें जो शिक्षा मैंने आज तक दी है वो सारी परफेक्ट है। सिर्फ ये बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज से तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो, अपने किसी संस्कार को बदलना चाहते हो, अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हो, तो बजाय इसके कि आप उस पर फोकस करके आप क्या करो, जो आपको करना है उस पर फोकस करो। मानो आपको क्रोध छोड़ना है, तो आप ये नहीं बोलो बार बार कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। जितना आप सोचोगे कि क्रोध नहीं करना, वो क्रोध आएगा। लेकिन आप ये सोचो कि मुझे शांति में रहना है, मुझे सबके साथ प्यार से चलना है, मुझे मीठी वाणी बोलनी है। क्योंकि मन हमारा जो है वो नहीं की भाषा नहीं समझता है। बंदर को याद नहीं करना, अब नहीं का तो कोई इमेज नहीं है, वो बंदर को ही याद करना शुरू कर देता है। तो इस कहानी को क्यों शेयर किया आपके साथ? कि आत्मा ऑर्डर कुछ और दे रही है और मन कुछ और करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी हम सबको पढ़ाई है। तो साइकोलॉजी की किताबें बाबा को उठाने की जरूरत नहीं है। ये जो मन की मनोविज्ञान कहे, मन का साइंस कहे, जो बाबा ने हमें पढ़ाया कि मन पर मेरा कितना कंट्रोल है, मन को चलाने की सही विधि मुझे आती है, क्या मेरे ऑर्डर में मेरा मन चलता है। आज विशेष चेकिंग बाबा हमसे ये करवा रहे कि स्टॉप कहते ही स्टॉप हो जाए, स्टार्ट कहते ही स्टार्ट हो जाए। इस तरह से हम अधिकारी बन के चल रहे हैं, या उल्टा हो जाता है कि बंदर को याद नहीं करना बोला और वो बंदर को ही याद कर रहा है। देखो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को सिर्फ आंख से इशारा करो, और इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने, तब फिर प्रकृति जीत बन
कर्मातीत स्थिति के आसनधारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बन। ठीक है, बाबा की वाणी, ये महावाक्य समझ आ रहा है ना। ये जो कर्मेंद्रिय के अधिकारी बनने की बात बाबा ने कही, जब ऐसे कर्मेंद्रिय जीत हम बने तो कर्मेंद्रियों के साथ प्रकृति पर भी विजय होगी, और तब आने वाली नई विश्व सतयुगी दुनिया के भी हम अधिकारी बनेंगे। अभी अगर अधीन है और फिर सपना देख रहे अधिकारी बनने का, नहीं हो सकता। इसलिए पहले अपने से पूछो, पहली पौड़ी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, 3 स्टेप्स बताई ना बाबा ने, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत और फिर जगत जीत। तो पहली स्टेप क्या है, पहली पौड़ी कर्मेंद्रिय जीत। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चलती है। आप राज्य अधिकारियों का स्वागत अर्थात सलाम करती रहती है, क्योंकि राजा के आगे तो सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है। तो मैं आत्मा राजा हूं, कर्मेंद्रिया मेरी प्रजा है। क्या सच में प्रजा की तरह वो मेरे ऑर्डर में चलती है, जी हाजिर करती है? हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसे है, कैसे चल रही है कारोबार? मंत्री उपमंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते? चेक करते हो अपनी कारोबार को? इस गीत में भी आया ना, शुरू में जो सुना, समाचार पूछे मन मंत्री से, करे मंत्रणा सजग संतरी से। तो मंत्री संतरी कौन है हमारे? यही मन बुद्धि संस्कार है ना। तो क्या वो मेरे पक्ष में चल रहे हैं? कहीं मेरे से बगावत तो नहीं कर रहे हैं? मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं? क्या पूरे वफादार होकर, मेरे आज्ञाकारी होकर मेरे ऑर्डर में चलने वाले हैं? चेक करते हो अपनी कारोबार को? पता चले श्रीमत अनुसार मैंने मन को ऑर्डर दिया, तुम्हें ये सोचना है, सबके लिए शुभकामनाएं देनी है, बिना शर्त प्यार देना है, और मन पिछली कई उलझनों में उलझा हुआ, कई संस्कारों में अटका हुआ, कईयों से शर्तें रख रहा है, कईयों से बदला लेने की उम्मीद रख रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मन। जैसे को तैसा करने की बात मन में रहती है कई बार। तो इसको हम अधिकारी नहीं कह सकते हैं मन का। तो चेक करते हो राज्य कारोबार, राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी? है कोई यहाँ पर सुनने वालों में? कमेंट में लिखना, रोज लगाते हैं राज्य कारोबार? क्या करते हो, या कभी कभी लगाते हो? राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में भी कार्य करेंगे। तो चेक करते हो कि वर्तमान समय मुझ आत्मा के राजवंश के संस्कार है व प्रजा के संस्कार है, व स्टेट राज्य अधिकारी के संस्कार है, अर्थात हद के राज्य अधिकारी के संस्कार है, या बेहद विश्व महाराजन के संस्कार है। देखो कितनी सारी कैटेगरीज बताई। अभी के संस्कारों से पता चलेगा कि मैं क्या बनने वाला हूं, मेरा पद क्या होने वाला है। राजवंश के संस्कार है, प्रजा के हैं, स्टेट माना अपने अपने सेंटर राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, हद वाले, या बेहद के राज्य अधिकारी विश्व महाराजन बनने वाले हैं, या उनसे भी बिल्कुल लास्ट पद दास दासी के संस्कार है। सब यहाँ पता चलता जाएगा। दूसरे के कहने की बात नहीं है, दूसरा कहता है तो हमें बुरा लगता है। खुद चेक कर, बाबा की मुरली हमारे सामने है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं वो हमें पता है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस अनुसार फिर मेरे आज को मैं देखूं कि आज मैं कैसे। यहाँ तो हम बार बार कर्मेंद्रियों का एक्सक्यूज दे रहे, क्या करे, मन नहीं मानता, कंट्रोल नहीं होता,
आंखें बार बार चंचल हो जाती है, ना चाहते भी किसी की बातें सुन लेते हैं, मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है। ये तो दासी वाले संस्कार है। सिर्फ कहने से तो फिर राजा नहीं बन जाएंगे ना, संस्कार दासी वाले हैं। या फिर कई क्या करते, सेवाएं आदि तो करते हैं, लेकिन बहुत हद की संकुचित वृत्ति रहती कि बस मेरे सेंटर की सेवा हो जाए, दूसरे सेंटर्स पर भी सहयोग देना है, सेवा करनी है, वो बेहद की वृत्ति नहीं रहती। इसलिए बाबा ये बता रहे, अभी चेक करो कि अभी के मेरे संस्कार क्या है, इसी आधार पर भविष्य बनेगा। साकार में भी सुनाया था ना कि दास दासी बनने की निशानी क्या है। क्या है निशानी? सुनी है हम सब ने, ज्यादातर ने ये बात सुनी है बाबा से। दास कौन बनता है? जो किसी भी समस्या या संस्कार के अधीन बन उदास रहता है। अब देख, खुशी के नगाड़े कहाँ तो मन में बजने चाहिए, मुझे बाबा मिला, स्वर्ग का वर्षे के अधिकारी हम बने, न जाने कितने सारे अलौकिक खजानों से हम संपन्न बने, कोटों में से कोई एक बाबा ने हमें चुना। भगवान सर्वशक्तिमान मेरा साथी, ये समस्याएं क्या है मेरे सामने? पेपर टाइगर भी नहीं, मरी हुई चींटी के समान भी नहीं। तो ऐसे खुशी के नगाड़े मन में बज रहे हैं, या कोई छोटा सा कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, टोंट कमेंट हो गया, मेरे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, मुझे पूछा नहीं गया, खातिरी नहीं हुई, तो एकदम उदास होके बैठ जाते। क्या होता है? मन की खुशी चलो उदासी की तरफ नहीं, लेकिन थोड़ा भी डाउन भी क्यों गई खुशी? उदास व उदासी ये निशानी है कि आप दास दासी बनने वाले। भगवान वाच लिख लो अपने पास। अगर राजा बनना है तो दास दासी बनना अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। और अगर दास दासी बनना है, उदास होते रहो, फिर कोई बात नहीं। फिर राजा बनने का सपना, वो लक्ष्य छोड़। अब बनना क्या चाहते सभी? किसी को भी पूछो, नए से नई सभा में पूछो, अभी अभी ज्ञान में चले हुए बच्चों को भी पूछो, कहने में सभी कहेंगे राजा बनना है। तो फिर उदास बनने के संस्कार को आज से तलाक दे दो। कुछ भी हो जाए, मन में मेरे कभी भी उदासी नहीं आनी चाहिए। कर सकते हैं प्रॉमिस बाबा के साथ? सदा मन प्रसन्न रहे। कोई कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है, मेरे अच्छे कैरेक्टर होने के बावजूद भी मुझे विलन साबित किया जा रहा है, जबकि श्रीमत के अनुसार, कर्म फिलॉसफी के हिसाब से मैं बिल्कुल राइट चल रहा हूं। अपने अभिमान से खुद को राइट नहीं बोलना, अभिमान से राइट बोलने में गड़बड़ हो सकती, लेकिन श्रीमत को सामने रखो, कर्म फिलॉसफी को सामने रखो, और उन दोनों की तरफ से मेरे लिए अगर सही वाला टिक मार्क है, तो दुनिया अगर बुरा कहते तो मुझे उसको माइंड पर लेने की जरूरत नहीं। उसके कारण मैं उदास होके बैठ जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं, डिप्रेशन में चली जाऊं कि मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई, मेरी किसी को कदर नहीं है, ऐसी ऐसी बातें सोच के उदास नहीं हो। अरे भगवान ने कदर कर ली, नैनों का नूर बना लिया, दल तख्त पर बिठा लिया, सिर का ताज बना लिया भगवान ने, और क्या चाहिए? किससे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो जब पूरा नहीं होता तो उदास हो रहे। चाहे शरीर के दर्द तकलीफें भी है, उसके लिए भी तो बाबा ने बताया ना कि बच्चे, कर्जा चुकतू हो रहा है और मैं हूं ना साथ, सूली से कांटा करने के लिए, फिर उदास होने की क्या जरूरत है? ये अपने आप को पढ़ाना होगा हमें। मुरलियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है ना? सिर्फ सुनने के लिए नहीं है मुरली। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जब मन को हिलाने के लिए आती है, तब उन पॉइंट्स को यूज करना है। क्योंकि आज तो बाबा ने डिक्लेयर कर दिया,
कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। उदास बने माना दास ही जाकर बनना पड़ेगा वहां पर। तो इसलिए या तो उदासी को भगाओ या तो दास दासी बनने के लिए तैयार हो जाओ। देखो चॉइस आपकी। हम यहाँ उदास भी होते रहे और फिर कहें कि मैं राजा बनने वाला हूं, नो एंट्री। कोई नहीं बनने देगा, खुद ही नहीं मन करेगा कि मैं कैसे राजा के लायक हो सकता। ठीक है, इसलिए चेक करो कि कहाँ किसी भी प्रकार की उदासी की लहर तो नहीं आती। आज चेक करना बहुत अच्छे से। बाबा की हर मुरली में उस उदासी को भगाने के सॉल्यूशंस है। नहीं समझ में आते लेकिन उदासी का कारण समझ में आ जाता है तो बहनों से डिस्कस करो कि ऐसे तो किसी और नहीं, लेकिन पर्टिकुलर इस सिचुएशन में, खास इस तरह की कोई परिस्थिति में मन पर असर आता है। मैंने आपको सॉल्यूशन दे देंगी बाबा के हिसाब से। ठीक है, तो क्योंकि उदास मना अभी भी दास है, भविष्य में भी दास बनेंगे, तो ऐसे को तो राज्य अधिकारी कैसे कहेंगे। इसी तरह से दास दासी का पता चला, जो उदास होंगे वो दास दासी बने। इसी तरह से साहूकार प्रजा भी होगी। तो यहां भी जैसे कई राजे नहीं बने हैं लेकिन साहूकार बने हैं। ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा कर पुण्य का खाता भी बहुत जमा करते हैं, लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अभी नहीं है। देखना, एक तो हो गई दास दासी वाली, दूसरा साहूकार प्रजा की बात कर। जैसे बाबा की साकार मुरली में भी कई बार आते हैं, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, भाषण बहुत अच्छा करते, बाबा से भी अच्छी मुरली चलाते, लेकिन योग नहीं है, या मन एकदम परेशान हो जाता है, या कोई ऐसा संस्कार है जिसके कारण कई बार विघ्न का कारण बनते हैं। तो ऐसों को क्या कहेंगे, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वैसे सेवा में बहुत होशियार, बहुत आगे, फिर कई बार बीच में ऐसी कोई बात कह देंगे या कर देंगे, फिर कहेंगे कि नहीं मेरा भाव नहीं था, निकल गया मुंह से, मैंने ना ये नहीं करना था वो करना था। तो इसका मतलब कंट्रोल नहीं है ना खुद की जुबान पर या अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन पर। वैसे साहूकार है ज्ञान धन से, सेवा के पुण्य के खजाने से, लेकिन राजा मना कंट्रोलिंग पावर। तो राजा नहीं बनी, भले वो दास दासियों की तरह उदास नहीं हो रहे, खुश रहते, खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मेंद्रियां उनको फेल कर देती। मतलब नॉलेजफुल है परंतु पावरफुल नहीं, शस्त्रधारी है लेकिन समय पर वह शस्त्र कार्य में नहीं ला सकते। भाषण कर रहे तो भी तो ज्ञान दे रहे हैं ना लोगों को, क्लासेस करा रहे, मुरलियां सुना रहे हैं, तो ज्ञान तो है। लेकिन मेरे ऊपर जब बात आती है, क्या तब मैं उस ज्ञान के पॉइंट को यूज करती हूँ? समय पर वह शस्त्र काम में आता है, स्टॉक है, लेकिन समय पर न स्वयं यूज कर सकते और न औरों को यूज करा सकते। विधान आता है, नियम क्या है पता है, सॉल्यूशन क्या है पता है, लेकिन विधि नहीं आती, लेकिन विधि नहीं आती। तो ऐसे भी संस्कार वाली आत्माएं हैं। ये कौन सी कैटेगरी बता रहे हैं बाबा? जो साहूकार प्रजा होगी। ठीक है, जो स्वयं भी यूज नहीं कर सकते ना औरों को यूज करा सकते हैं। विधान आता लेकिन विधि नहीं आती। तो ऐसे संस्कार वाली आत्माएं अर्थात साहूकार संस्कार, जो राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप के साथी जरूर होते हैं लेकिन स्व अधिकारी नहीं होते। समझा? अब आप खुद सोचो कि वर्तमान समय अब तक मैं कौन बना हूं? उदास रहने वाला दास दासी हूं, या ज्ञान खजाने सेवा के हिसाब से तो मैं भरपूर हूं लेकिन कर्मेंद्रियों पर अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं है, तो साहूकार प्रजा वाला हूं? कौन हूं?
बाबा कहते अभी भी बदल सकते हो। ऐसा नहीं कि आज मुझे चेक करके पता चला कि अरे मैं तो दासी बनने वाला हूँ, मैं तो दासी बनने वाली हूँ, और हम दिल शिकस्त होकर बैठ जाए पुरुषार्थ छोड़कर। उसके लिए नहीं बाबा चेकिंग करवा रहे हैं। चेकिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ तक पहुंचे। और बाबा ने कोई आज टप्पा नहीं लगा देना है, आज ही कोई माला में नंबर नहीं डाल देना कि ये तो दासी बनेगा। नहीं, बाबा देखो क्या करे, अभी भी बदल सकते हो। मुरली तो इसीलिए है ना बाबा की। चेक हो गया ना, पता चल गया, अब बढ़ाओ स्पीड, निकालो जो कमी रही हुई। तो अभी भी बदल सकते हो। अभी भी फाइनल सीट के सेटिंग की सीटी नहीं बजी हुई है, फुल चांस। लेकिन भले बाबा ने कहा फुल चांस है, जो समय रहता है उसमें कर सकते हो, लेकिन देखो एक इशारा औरों को भी क्या देते हो, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि कुछ समय पहले के संस्कार तो चाहिए ना। ये थोड़े कि आज विनाश हो जाए और मैं कहूं कि हाँ आज ही मैं अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लूं। नहीं, बहुत काल का संस्कार चाहिए, लास्ट समय का नहीं सिर्फ। इसलिए गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर ग्रुप पर तो इस समय बाबा के सामने बहुत सारे अलग अलग देशों के भाई बहनें पहुंचे हुए हैं। तो उस अलग अलग ग्रुप के साथ बाबा ने मुलाकात करते हुए भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। तो भले जो मुरली सुनने की विधि हम सभी जानते हैं कि उस समय जिनको भी साकार में बाबा ने सम्मुख देखा और उनके प्रति महावाक्य उच्चारण किए, लेकिन उन महावाक्यों में पर्सनली मेरे लिए भी बाबा की शिक्षाएं समाई हुई। क्योंकि मैं चाहे उस समय ज्ञान में स्थूल रूप में, शारीरिक रूप से जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिकली चले थे या नहीं चले, लेकिन त्रिकालदर्शी बाबा को पता था मेरे आगे जो बच्चे आएंगे वो ये मुरली सुनने वाले हैं। तो तब भी बाबा ने मुझे अपने सामने मर्ज किया था। इसलिए तब भी जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे वो मेरे लिए है। ठीक है, तो सामने जो भी हम नाम पढ़ेंगे, भले मुरली पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के हिसाब से कि कौन सा ग्रुप है, लेकिन हम क्या समझेंगे कि ये बाबा ने मेरे लिए बोला है, पर्सनली मुझे आत्मा को बाबा शिक्षा दे रहे। अच्छा, तो बाबा के सामने पहले तो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का टर्न। तो बाबा कहते क्या समझते हो सभी, चांसलर ग्रुप हो, जो भी हो आज तक कोई बात नहीं, अब बदलने का चांस लो और आगे नंबर। तो ऐसे चांसलर ग्रुप हो, शक्तियां क्या समझती है, शक्ति दल भी कम नहीं है। पांडव है तो शक्तियां शक्तियां है, पांडव है तो शक्तियां शक्तियां है, दोनों ही अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। तो बाबा कहते शक्तियां अभी शायद थोड़ा रेस्ट कर रही है, फिर ज्यादा उड़ेगी ना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय जब बाबा ने पूछा तो पांडव ज्यादा थे, शक्तियां थोड़ा कम थी, जब हो सकता है दोनों समान। तो इसलिए बाबा कहते बाकी जाना तो नंबर 1 है। ऐसे कई करते हैं ना, बीच में थोड़ी सी रेस्ट लेकर फिर फास्ट जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रेस्ट कहीं अलबेलेपन वाली रेस्ट ना बन जाए। इसलिए बेस्ट तो यही है कि चलते चलो आगे। आगे बाबा कहते बाप दादा को आप लोगों से ज्यादा बच्चों की याद आती है। बाप दादा भी रोज बच्चों की माला सिमरण करते, बच्चे शायद इतना नहीं याद करते होंगे बाबा। आप कभी चाहे मिस भी करो, बाप दादा मिस नहीं करेंगे। हर एक मणके का अपना अपना नंबर है तो माला में। कितने बार बाप दादा ने आप सबकी माला सिमरण की होगी। ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर बाप दादा को सदा ही नाज है। क्यों? देखो अब इसमें से हम क्या पॉइंट निकालेंगे कि अच्छा मतलब हम भी ये काम करेंगे तो बाबा को भी मेरे पे नाज होगा। ठीक है, इसमें से ऐसे भी प्रेरणा कैच करनी होती है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को नाज है कौन से बच्चों पर, क्योंकि बाबा को पहचान अपना बनाने में नंबर 1 रिकॉर्ड दिखाया है।
संख्या देखो, वृद्धि देखो, क्वालिटी में देखो, सब में आगे। तो हम भी अगर बाबा की ऐसी सेवा कर दिखाए जो क्वांटिटी भी हो, क्वालिटी भी हो, स्पीड भी हो बढ़ने की, कम मेहनत सफलता ज्यादा वाली सेवाएं हम करते जाए, तो बाबा को भी नाज होगा हम पे। इसलिए बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। भल पर्दे के अंदर छिपे हुए थे, अलग देश, अलग कल्चर, लेकिन फिर भी बाबा को पहचानने में नंबर 1 है। इसलिए बाप दादा को प्रिय है। समझा? फिर बाबा पूछते, सभी अपने को डबल लाइट स्वरूप अनुभव करते हो? डबल लाइट अर्थात जो हमारा अंतिम कर्मातीत स्थिति का फरिश्ता स्वरूप का जो लक्ष्य है, इसी को हम दूसरे शब्दों में डबल लाइट कहते हैं। और ये भी कोई अंत में जाकर नहीं बनने वाले, इसका तो सच में बिल्कुल हर पल का अभ्यास चाहिए। बाबा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। डबल लाइट अर्थात हर समस्या को सहज पार करने वाले। डबल लाइट अर्थात हर समस्या को सहज पार करने वाले। तो ऐसे अनुभव करते हो। शक्तियां क्या सोच रही है? शक्तियां सोचती है कि कोई ऐसा मधुबन से वरदान लेकर जाए जो जाते ही विजय का झंडा फहराए। बाप दादा तो ऐसे बच्चों के ऊपर सदा ही महिमा के पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि पहले पहले सर्विस की वृद्धि का सबूत दिया है ना। भले सेवा की वृद्धि अन्य जगह पर लंदन आदि में भी हुई, लेकिन जैसे कई वृक्ष में जैसे शाखा ही तना बन जाते हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी निकला तो लंदन से है। जैसे हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मधुबन है, लेकिन ओवरसीज माना फॉरेन के सेंटर्स का शुरुआत लंदन से हुई। तो ऑस्ट्रेलिया भी नेचुरली कि लंदन से निकला, लेकिन इतना बड़ा वो जोन बन गया, इतनी अच्छी संख्या में वृद्धि हो गई है, तो जैसे तना बन गया। ये भी विशेषता है ना। सदा सब में राजी रहने वाले। राजी रहना अर्थात सब राज को जान लेना। इसलिए मेजॉरिटी संतुष्ट आत्माएं हो, संतुष्ट मणिया हो ना। कैसा भी वायुमंडल, कैसी भी हलचल हो, क्या प्रॉमिस किया था ऊपर बाबा से हमने? मुख्य मुरली जब चल रही थी, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, कैसा भी परिस्थिति, हलचल, प्रॉब्लम, विघ्न कुछ भी हो, क्या करना है? उदास होना है? डिस्टर्ब होना है? हलचल में आना है? नहीं ना। तो यही बाबा दोबारा से हमारे सामने पक्का करा रहे कि कैसा भी वायुमंडल में हलचल हो, लेकिन आप सदा अचल रहने वाले, क्योंकि बाबा के साथ रहने वाले हो ना। तो बाबा के साथ हो तो हमें किस चीज का डर, चिंता जो हम हलचल में आए? भाई क्या होगा, कैसे होगा? अरे बाबा बैठा है ना, देख लेगा कैसा होगा। तो जैसे बाबा सदा अचल है, तो बाबा के साथ रहने वाले भी अचल ही होंगे ना। वैसे अचल रहने का वरदान बाबा हम सबको दे रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा बाप का विशेष कर्तव्य क्या है? जानते हैं ना, ब्रह्मा का कर्तव्य ही है नई दुनिया की स्थापना। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का क्या कर्तव्य हुआ? जरूर जो बाप का सो बच्चों का काम। तो हमें स्थापना के कार्य में सहयोगी बनना है। जैसे अमेरिका में विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, एटॉमिक बॉम्ब्स और न जाने कितने कितने भयानक खतरनाक हथियार तैयार कर रहे हैं, तो वो विनाशकारी साधनों की स्पीड बढ़ा रहे हैं। ऐसे क्या आप स्थापना के निमित्त बच्चों की स्पीड भी तीव्र है? वे तो बहुत फास्ट गति से विनाश के लिए तैयार है। ऐसे आप सभी भी स्थापना के कार्य में इतने एवर रेडी, तीव्र गति से जा रहे हो। उन्हों की स्पीड तेज है या आपकी तेज है? क्या कहें? अभी तो उनकी है, फिर हमारी कब होगी?
सोचना। फिर बाबा को पूछते, बाबा सतयुग क्यों नहीं आ रहा है? स्पीड देखो ना अपनी। वो 15 सेकंड में विनाश के लिए तैयार है। कहते हैं ना बाबा कई बार की बटन दबाने की देरी, 15 सेकंड में पूरी दुनिया को विनाश कर सकते। कहते ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र उनके बने हुए हैं, इतने पावरफुल मिसाइल्स और बॉम्ब्स हैं जो कई कई बार वो पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं। इतनी एडवांस सारी तैयारी है उनकी। और आप क्या 1 सेकंड में परिवर्तन के लिए रेडी हो? क्या गति है? स्थापना के निमित्त आत्माओं को सदा यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो। वो 15 सेकंड में करते तो हम 1 सेकंड में करा सके। वो विनाश करेंगे, हम स्थापना करेंगे। पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। पहले स्थापना होनी है या विनाश होना है? क्या होना है पहले? बाबा ने कई बार कहा है साकार मुरलियों में, अगर पहले विनाश कहे तो फिर तो प्रलय हो जाए। तो स्थापना पहले होनी चाहिए ना, तभी तो विनाश होगा। जैसे कोई नया घर बनाता है तो पुराना तोड़कर बैठ जाएगा तो रहेगा कहाँ पर? तो पुराना चाहे किराए का लेकर या कुछ करके भी पुराना मतलब किसी भी, चाहे किराए में चाहे अपने पुराने घर में तो रहते रहेंगे ना। और नया घर बन जाएगा, पूरी सेटिंग हो जाएगी, तब उसमें जाकर शिफ्ट हो जाए। अगर किराए का भी ना ले और पुराना भी तोड़कर बैठ जाए कि हम नया बनाने वाले हैं जी, तो पुराना तोड़ के बैठ गए, कहाँ जाएंगे? इसलिए पहले स्थापना है और पैरेलल फिर विनाश की सारी तैयारियां है। जब स्थापना की तैयारी पूरी हो जाएगी तो विनाश हो जाएगा। तो स्थापना की गति तेज कैसे होगी? उसका आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज हो, दोनों कंबाइंड, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। तो कहां से सेवा की तीव्र गति का फाउंडेशन पड़ेगा? कई सेवा केंद्र है ना, तो बाबा पूछते कहां से पड़ेगा? सभी यह लक्ष्य रखें कि नंबर 1 हम ही जाएंगे। तो आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बॉम्ब चलेगा ना, उनका एटॉमिक बॉम्ब है, हमारा आत्मिक बॉम्ब। उससे क्या होगा? सभी बाबा के परिचय को जान लेंगे। जैसे उस बॉम्ब से विनाश होता है ना, तो इस आत्मिक बॉम्ब से अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो यह बॉम्ब छोड़ने की कौन सी तारीख है? वह गवर्नमेंट भी डेट बतलाती है ना कि इस तारीख को रिहर्सल होगी। तो आपके रिहर्सल की डेट कब होगी? सोचना, बता देना बाबा को। कि बाबा कहे कि चलो चल पढ़ते हैं, स्थापना कर हो गई, स्वर्ग में चलो, और हम कहे कि नहीं जी, हम तो अभी सज रहे, अभी तो मुकुट पहन रहे, अभी तो काजल लगा रहे हैं। नहीं, रेडी हो, रिहर्सल के लिए भी पूरा तैयार होकर करनी होती है। और फिर प्रैक्टिकल होगा तो चाहिए ही चाहिए पूरा तैयार। तो क्या तैयार हो? प्रश्न पूछकर आगे भी बाबा की कई ग्रुप्स के साथ मुलाकात है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार वाली, सूक्ष्म संस्कार जीत अर्थात माया जीत, स्वराज्य अधिकारी, स्वविश्व राज्य अधिकारी, ऐसे राज्यवंशी राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।